नमस्कार साथियों, मैं सौरभ शर्मा, क्षेत्रीय सचिव मुख्यालय बीकेएन के संघ निगम के स्टाफ यूनियन इलेक्शन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें AG1 को वर्कमैन की श्रेणी में रखना सम्मिलित है। साथियों, 2 साल पहले झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर AG1 को वर्कमैन की श्रेणी से बाहर रखने की सारी तैयारियां की जा चुकी थी। इस मसले पर बीकेएन के संघ द्वारा क्या प्रयास किए गए, आज हम महासचिव महोदय के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तथा साथ यह भी जानेंगे कि सिस्टर यूनियन को इस मसले पर 22/2 के मसले पर और अन्य मुद्दों पर एक तथाकथित एजिटेशन के बदले जो मीटिंग मिली, उस मीटिंग में सिस्टर यूनियन द्वारा जिस तरह से अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम का परिचय दिया गया, जिसके उपरांत निगम की सभी यूनियन आज तक शर्मिंदा हैं, उसको भी जानेंगे। वेट किया जाता है कि बीकेएन के संघ की तरफ से कोई एक लेटर आ जाए, उसमें लिखी हुई जो बातें हैं उसका एक सार मिल जाए, फिर उसी के आधार पर हम, आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया है, उसमें अपलोड कर दो, वो एक अपना लेटर बना के दे ही देगा। हाँ, मैं देख रहा हूं पिछले 2-2.5 साल से कि किस तरह से यूनियन चलाई जा रही है। AG1 के मैटर में, AG1 वर्कमैन, अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उसके एग्जांपल्स दे चुका हूं ऑलरेडी, आप लोगों के सामने भी आ चुका होगा। मैनेजमेंट ने सर्कुलर जारी करने के लिए सर्कुलर बना भी लिया था 8 नवंबर 2023 को। मैं लखनऊ में था, और जो बार बार ये बात कहता है कि ये दिल्ली क्यों नहीं आ रहे हैं, वो दिल्ली से फोन करता है लखनऊ को और कहता है कि ये जो है सर्कुलर जारी होने वाला है, इसे रोक ला जाए, किसी तरह रोक लीजिए। मैं वहीं से CMD से बात करता हूं, और उसी दिन धनतेरस का दिन था शायद, उस वक्त CMD साहब ने उसको रोका। 13 नवंबर तक के लिए रोक करके मुझे बुलाया था, मैं इसको साथ में लेके गया। CMD को सारा मैंने अपना जो है वहां पर उसको ब्रीफ किया कि किस तरह से ये जो है गलत फैक्ट्स के साथ ये चीजें हुई हैं रांची हाई कोर्ट में। और रांची हाई कोर्ट में भी हमारा कोई आदमी नहीं था। रांची हाई कोर्ट का जो LPA है वो भी इन्हीं के आदमी ने खराब किया है सारा केस, इन्हीं का आदमी था। वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील लेके जा रहा था। मैंने कहा था कि अकेले मत जाने देना इसको, इससे कागज मांगो, मैं उसमें पार्टी बनने को तैयार हूं, मैं बीकेएन के साथ, क्योंकि ये मामला सिर्फ अकेले उसका नहीं है, कल को ये नुकसान कर सकता है सबका। इसके आदमी ने जबरदस्ती जल्दी जल्दी करके वो केस वहां पे फाइल कर दिया, और हम वहां पर अपने वकील को मैंने भेजा भी था कि जाकर कम से कम देख लो कि किस तरह से बात कर रहा है। हम उसमें अपील अपनी डाल भी नहीं पाए, पार्टी बन भी नहीं पाए थे। वहां पर मुझे पता चलता है कि उसकी तरफ से जो वकील आया, उसने एक शब्द जो है कोर्ट के सामने नहीं बोला। जैसा लग रहा था जैसे वो हारने के लिए वहां पर आया हुआ है। और उसका नतीजा यह था कि मैनेजमेंट आपका AG1 का वर्कमैन से बाहर करने की कोशिश जो थी वो सफल करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुका था। 4 अगस्त 2023 को वो जजमेंट आया है। 28 अगस्त 2023 को सिस्टर यूनियन एक फर्जी का एजिटेशन का सहारा लेकर के मीटिंग करने के लिए जाते हैं। मुझे एक बहुत जिम्मेदार GM रैंक के आदमी ने जब ये बात बताई तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात पे कि वो मीटिंग खराब क्यों हुई। इनकी मीटिंग में इन्होंने एक रिटायरी का नाम दिया। TDP ने उस वक्त पे जो आपके थे, आपको ध्यान होगा, एक पुलिस वाले थे, उन्होंने मीटिंग में आने से मना कर दिया। वो मीटिंग में गए भी नहीं, तो वो रिटायरी भी नहीं आए। फिर उसके बाद उन्हीं EDP ने उन GM-IRS जो थे उनके माध्यम से इनके कान में ये कहलवा दिया कि 4 अगस्त को ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुका है और मैं AG1 को बाहर करने की तैयारी कर रहा हूं, तैयारी कर लो। इतना सुनना था कि वो पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया उस मीटिंग में। दिखावे के तौर पर जो एजिटेशन करने की जो तैयारी थी, एजिटेशन जो किया था, उसकी जो मीटिंग थी, पहली बार इस भारतीय खाद्य निगम में एक यूनियन एजिटेशन के अगेंस्ट मिलने वाली मीटिंग में जो मिनट्स बाहर लेकर के आती है वो बेहद शर्मिंदा करने वाले होते हैं। उस मीटिंग में उसका जो पहला जो आधार था वो था 22/2 में गलत तरीके का जो है एग्जीक्यूशन क्यों हो रहा है। मैनेजमेंट ने कह दिया कि हम सरकार के नियम का पालन कर रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है जी, और बात खत्म हो गई। फिर एजिटेशन क्यों कर रहे थे? क्या आपको अभी तक पता नहीं था कि उन्होंने भारत सरकार के नियमों का पालन किया है? ये एजिटेशन किस लिए था और किन के लिए था?
आप उन लोगों के लिए एजुकेशन करने जा रहे थे जिनके परिवार आज सड़क पर हैं। आप कैसे उस मीटिंग को छोड़ करके वापस बाहर आ सकते हैं? आपने शर्मिंदा किया पूरी यूनियंस को, जो भी इस विभाग के अंदर जो यूनियंस हैं उनको शर्मिंदा किया उस मीटिंग के माध्यम से। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपको संघर्ष पे डाले बगैर इसी एफसीआई के अंदर बिना नॉर्थ जोन की रिकॉग्निशन हुए आपकी इसी एनईसी टीम ने आपके जो मैनेजमेंट है उसको 22 जो पर स्टॉप लगाने के लिए मजबूर किया। मैं फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, 5 साल के लिए इस यूनियन को 30% वोट से भी बाहर कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो साथियों, लीज और होटल में अड़ंगा लगाने के बाद किस प्रकार से सिस्टर यूनियन द्वारा AG1 की तथ्यहीन लड़ाई लड़ी गई वो आपके समक्ष है। इसके विपरीत बीकेएन के संघ द्वारा 22-2 और AG1 के मामले में अपनी बुद्धिमत्ता और संघर्ष से किस प्रकार से मैनेजमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर किया वो भी आपके सामने स्वतः स्पष्ट है। तो साथियों, वर्ष 2027 के वेज रिवीजन को करवाने और अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए आगामी 17 जून को कवच को वोट देकर बीकेएन के संघ को भारी मतों से विजयी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बीकेएन के संघ जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।